नक चढ़ी ननद। कविता एक साधारण परिवार से थी। गांव की पढ़ी मतलब हिंदी मीडियम से थी। कविता की शादी जिस परिवार में हुई सब तो ठीक था, लेकिन सासू माँ को अपनी बेटी सुमन की पढ़ाई पर बहुत नाज था। कविता की शादी अरेंज मैरिज हुई थी, तो उसे घर के किसी भी सदस्य के बारे में कुछ भी नहीं पता था। लेकिन कविता के पति अमन ने अपने छोटी बहन के बारे में सब बता दिया था। कविता, एक बात सुनो। कविता तुरंत बोली, जी बताइए क्या बात है। अमन बोला, देखो मेरी बहन सुमन थोड़ी नक चढ़ी है, उसके मुंह कम ही लगना। वो कब और किस बात पर गुस्सा हो जाएगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। कविता ने बोला, ठीक है, मुझे तो डर लग रहा है। अमन ने तुरंत बोला, तुम खुद कभी कुछ मत कहना, उसे जो बोलना है बोले, उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। कविता को सुमन से डर लगने लगा। बेचारी कविता डर बस बोल ही नहीं पाती थी। एक दिन पढ़ाई से संबंधित कोई बात छिड़ गई तो सासू माँ ने बोला, अरे मेरी सुमन साइंस से पढ़ी है, एमएससी की है। सुमन और अहंकार से सर ऊंचा करके बोलने लगी। तब तक अमन आ गया। अरे सुमन, पता है हम फेल हो गए और तुम पास हो गई थी, लेकिन हिंदी में सबसे ज़्यादा नंबर हैं तो कविता के, हाई स्कूल में भी इंटर में भी। इतना सुनते ही सुमन को मानो क्या हो गया। सुमन तोड़ फोड़ करने लगी। अरे आज बीवी का नंबर दिख रहा है, हमने क्लास में टॉप किया था, वो भी साइंस से। कविता भाभी गांव की पढ़ी, वो हिंदी मीडियम। अरे मेरे एक भी सवाल का जवाब दे दे तो जानूं। हद है, एक इंग्लिश मीडियम और एक हिंदी मीडियम से पढ़ी छात्रा को कोई बराबर कैसे मान सकता है। सबका अपना अपना क्षेत्र होता है। छोटी होने के नाते माँ पिता की दुलारी थी। अगर कविता और अमन शॉपिंग के लिए जाते तो पहले सुमन को तैयार करते थे, फिर जाते थे। सबसे पहले सुमन की शॉपिंग होती थी, फिर घर के बाकी सदस्यों की शॉपिंग होती थी। सबको डर बना रहता था कि कहीं सुमन को बुरा ना लगे। लेकिन जब शादी की बात शुरू हुई तो पिता ने समझाया कि देखो, ये तुम्हारा मायका है, यहाँ पर हर कोई तुम्हारा सहता है, लेकिन क्या ससुराल में इस तरह कोई सहन कर पाएगा। अपनी भाभी कविता को देखो, तुम इतना बोलती हो फिर भी अमन से कहकर तुम्हें हर जगह ले जाती है। अमन नहीं ले जाना चाहता क्योंकि उसे भी अपनी पत्नी के साथ अकेले में समय बिताने का हक है और वो चाहता भी है। क्या तुम भी इस तरह बर्दाश्त कर पाओगी? बेटी, अब अपने अंदर सुधार लाओ। अब वह वक्त आ गया है कि तुम अपनी माँ और भाभी से कुछ सीखो। हालांकि यह बात भी सुमन को बुरी लगी, लेकिन अपने कमरे में जाकर काफ़ी देर तक लेटी रही। कमरे से बाहर नहीं निकली तो माँ परेशान कि कविता ने कुछ कह दिया होगा। सासू माँ ने कविता को जाकर खूब खरी खोटी सुनाई। तुम्हें मेरी सुमन नहीं पसंद है तो उससे बोलती क्यों हो? अब तो वो कुछ ही दिन की मेहमान है, पता नहीं कैसे लोग मिलेंगे, कैसे रहेगी। अरे बहू, कुछ दिन तो ढंग से रह लेने दो, उसकी खुशी तुमसे देखी नहीं जाती। कविता अपनी सफाई में बस इतना ही बोली जा रही थी। क्या हुआ सुमन दीदी को? हमने तो कुछ नहीं किया। कहाँ हैं? तब तक सुमन को अपनी गलतियों का एहसास हो गया था। अपनी माँ को भाभी कविता को डांटने से रोका और बोला, अरे माँ, तुम भी ना हर बार भाभी को ही दोषी मानती हो। वो आज मुझे पापा ने एहसास करवा दिया। अब आज से ही मैं अपने अंदर बदलाव लाऊंगी। भाभी, मुझे माफ़ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलतियाँ हुई हैं। दोनों एक दूसरे के गले लगकर रोने लगी और धीरे धीरे सुमन के अंदर काफ़ी बदलाव आया। सुमन की शादी हुई, सुमन अपने ससुराल गई, लेकिन एक दूसरे की बेस्ट फ्रेंड बनी रहीं। अच्छा हुआ जो पिताजी ने समझाया। ये बात तो माँ जी को समझानी चाहिए थी,
लेकिन वो तो सर पर बिठा कर रखती थी। लेकिन चलो, देर से ही सही, दीदी को अपनी गलती का एहसास तो हुआ। कविता ने अमन से कहा, तो अमन ने भी मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।